डीटीएच या टीवी की हर न्यूज़ पाने के लिए जर्नलिज्म गाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल जर्नलिज्म गाइड में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि टाटा स्काई ने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम के खिलाफ, जिसमें टाटा स्काई ने यह बताया है कि हम जो है ट्राई के नए नियम को मानने से जो है अस्वीकार करते हैं, हम इस नियम को मानने के लिए इनकार करते हैं। इसके लिए ट्राई के खिलाफ टाटा स्काई ने केस जो है वो किया हुआ है। इस केस को जो सुनवाई है वो कपिल सिब्बल कर रहे हैं, यानी कपिल सिब्बल जो है वो टाटा स्काई की ओर से लड़ रहे हैं वकील के तौर पर। और केस की जो सुनवाई थी वो 23 जनवरी को होनी थी, लेकिन 23 जनवरी को जो जज थे जिन्होंने फैसला सुनाना था वो छुट्टी पे थे, लीव पे थे, जिसके चलते ये जो फैसला है वो 28 जनवरी को टाल दिया गया है। यानी अब जो भी फैसला होगा वो 28 जनवरी के दिन ही पता चलेगा कि आखिर टाटा स्काई की जीत होती है, ट्राई की जीत होती है। तो अब हमारा सवाल आपसे ये है कि आप क्या चाहते हैं, क्या टाटा स्काई की जीत होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि टाटा स्काई जो है वो ट्राई के नियम के खिलाफ है। यदि टाटा स्काई जीत जाता है तो जितने भी बाकी डीटीएच ऑपरेटर्स हैं उन्हें भी इसकी शक्ति मिल जाएगी, यानी पावर मिल जाएगी, और वो भी ट्राई के नियम को दरकिनार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। यानी फिलहाल जो वो मान्यता तो दे रहे हैं, लेकिन अगर टाटा स्काई की जीत हो जाती है तो बाकी डीटीएच भी इसमें जो है वो मुकदमा लड़ सकते हैं और ट्राई के जो नियम है उसको अस्वीकार कर सकते हैं। अब आपका ये मानना क्या है? आपसे मैं वही पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि ट्राई का जो नया नियम है वो लागू होना चाहिए, या फिर आप ये चाहते हैं कि टाटा स्काई की जीत होनी चाहिए? इसमें जो है आप अपना वोट जो है वो हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, यानी जितने भी हमारे कमेंट्स आएंगे उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे कि आखिर आप टाटा स्काई को जीतते हुए देखना चाहते हैं ट्राई के नियम को। क्योंकि ट्राई के नियम में आपको जैसे कि मालूम ही है कि 130 रुपये प्लस जीएसटी के साथ आपको 154 रुपीज जो पैकेज है वो पड़ेगा, जिसमें आपको हर एक चैनल पर जीएसटी जो अलग से देनी होगी, नेटवर्क कैपेसिटी फीस भी देनी होगी। जबकि टाटा स्काई जो है उसी के खिलाफ है। मैं मान सकता हूँ टाटा स्काई जो है वो उस टाइम ये चल रहा है क्योंकि उसको भी मालूम है कि यदि ट्राई का नियम फॉलो होता है, लागू होता है, तो उसे भी काफी नुकसान उठाना होगा, क्योंकि अभी जो है वो काफी चैनल्स का दाम जो है वो अधिक दे रहा है। लेकिन ट्राई के नियम के बाद टाटा स्काई को काफी दामों में जो है गिरावट करनी होगी, पैकेजेस जो है वो ट्राई के नियम अनुसार देने होंगे, जिससे टाटा स्काई को थोड़ा बहुत जो है वो लॉस हो सकता है। इसी के चलते टाटा स्काई ने जो मुकदमा लड़ा, काफी करोड़ों रुपए में केस जो है वो लड़ रहा है। क्योंकि इसमें जो था टाटा स्काई के साथ एयरटेल डिजिटल टीवी ने भी केस दायर किया था, लेकिन एयरटेल डिजिटल टीवी ने किसी कारणवश इस नियम में आगे नहीं बढ़ा और टाटा स्काई अकेला रह गया है। टाटा स्काई एक ऐसा डीटीएच ऑपरेटर है जो कि बिल्कुल लीडर होकर इसका मुकाबला कर रहा है। अभी तक टाटा स्काई ने कोई भी वेबसाइट के जरिए या फिर किसी भी चैनल के जरिए इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्राई के बारे में नहीं दी है। कस्टमर को किसी भी तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही है। अपने ला जाते कि इलेक्ट्रोप्रोग्राम गाइड चैनल पर भी कोई भी प्राइस नहीं दिया गया है। तो ये साफ जाहिर होता है कि टाटा स्काई कितना जो है ट्राई के खिलाफ जो है वो जा रहा है। तब आपसे हम यही सवाल करना चाहते हैं कि आखिर आप क्या चाहते हैं? क्या टाटा स्काई की जीत होनी चाहिए ट्राई के खिलाफ, ताकि ट्राई का जो नियम है वो लागू ना हो पाए, या फिर ये चाहते हैं कि टाटा स्काई का जो केस है वो हार जाना चाहिए ताकि ट्राई का जो नया नियम है वो लागू हो जाए? तो आज की इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से थी। यदि मुझे और भी कोई जानकारी आती है जो मैं शेयर करूंगा। नमस्कार।